हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं लाली वर्मा आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आपने काव्य खंड के जितने भी पाठ हैं, कितने पाठ हम पूरे कर चुके हैं काव्य खंड से, पाठ 5 मतलब 5 पाठ पूरे हो चुके हैं। 6वां पाठ शुरू होकर पहुंच चुके हैं हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पर। 6वां पाठ कौन सा है, किसने लिखा है? तो 6वीं कविता है झनकार, लिखी है प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने। आइए इस वीडियो में आप देखने वाले हैं झनकार कविता का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसके दौरान राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, साथ ही साथ हम अलंकारों से भरी हुई कविता झनकार को पढ़ेंगे उसकी व्याख्या, जानेंगे उसके बारे में कि किस पर आधारित है, केंद्र बिंदु क्या है। और इतना ही नहीं, इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया गया है जो पूरी तरह से परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। ठीक है। नाम मैथिली शरण गुप्त, जन्म 1886, निधन 1964। याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था 1886 में और निधन 1964 में। कहाँ? चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। शिक्षा स्वाध्याय द्वारा, भाषा ज्ञान हिंदी, संस्कृत, बंगला, उर्दू आदि। कृतियां देख लेते हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, गुरुकुल, विकट भट्ट, सिद्धराज, वैतालिक, किसान, अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास आदि। अनुवाद पलासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्रसंहार आदि। बेटा इनको याद रखना, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि मैथिली शरण गुप्त जी ने कौन कौन सी रचनाओं का अनुवाद किया। तो पलासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्रसंहार आदि। 3 नाम तो बिल्कुल आपको टंग पर रखना है, पलासी का युद्ध, मेघनाद वध और वृत्रसंहार। ठीक है, जिनका उन्होंने किया अनुवाद। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलें आगे। अब हम पढ़ते हैं झनकार, जो हमारे मन में छेड़ देगी तार, झनकृति, और हमें लगेगा जैसे कि हम संगीत की दुनिया में खो गए हैं। आइए संगीत से ओतप्रोत इस कविता को पढ़ते हैं और साथ ही साथ ये कोशिश करते हैं, ये प्रयास करते हैं कि इसको हम गाकर पढ़ें, सुर में पढ़ें, ताल में पढ़ें। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं बेटा, लय भी है, तुक भी है। तार, झनकार, साकार, गुंजार। कैसे पढ़ेंगे? इस शरीर की सकल शिराएं हो तेरी तंत्री के तार। फिर से पढ़ते हैं। इस शरीर की सकल शिराएं हो तेरी तंत्री के तार, आघातों की क्या चिंता है, उठने दे ऊंची झनकार। क्या बात है, अच्छी लगी। चलिए। इस शरीर की सकल शिराएं हो तेरी तंत्री के तार, आघातों की क्या चिंता है, उठने दे ऊंची झनकार, उठने दे ऊंची झनकार। अब इतनी प्यारी कविता जिसमें सुर है, ताल है, राग है, गायन है, और साथ ही साथ मैं ये चाहती हूं कि आप भी मेरे साथ सुर से सुर मिलाकर पढ़ने की कोशिश करें, जिससे कविता में रोचकता,
गेयता है, ठीक है, लयात्मकता है, संगीतात्मकता है। ये शब्द याद रखिएगा, संगीतात्मकता, ठीक है। गेता, तुक, तुकबंदी भी है। अभी हम पढ़ते हैं। नाचे नियति प्रकृति सुर साधे सब सुर हो सजीव साकार, देश देश में काल काल में उठे गमक गहरी गुंजार, उठे गमक गहरी गुंजार। अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित, या फिर हम सिर्फ नाम नहीं लेंगे, उनके जो विशेषण हैं उनको जोड़ेंगे। पहले प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित झनकार कविता में उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर इस कविता की रचना की। बात कब की है? बात तब की है जब हमारी मां भारती जंजीरों में जकड़ी हुई थी और अंग्रेजों का शासन था। भारत की जनता पूरी तरह से विकल्पित थी और इस तरह से व्यथित और विकल्पित थी कि कैसे अपने आप को आजाद कराया जाए, क्या किया जाए ताकि इन अंग्रेजों को इस देश से निकाल दिया जाए और हम स्वतंत्रता की सांस ले सकें। अब क्या करें? ये तो कहेंगे नहीं कि भाई मोबाइल लगाइए, डायल कीजिए, हेलो आप कैसे हैं, कैसा माहौल चल रहा है। कुछ नहीं था। सूचना के लिए ना कोई मोबाइल फोन, ना कोई समाचार या जो भी खबरें हैं उनको जानने के लिए टेलीविजन्स, हाँ समाचार पत्र इक्का दुक्का हुआ करते थे, जैसे उदंड मारतंड प्रथम समाचार पत्र मासिक था या साप्ताहिक, ठीक है। तो इस तरह से जो कवियों के द्वारा रचित कविताएं थी, उन्होंने ही हर एक जन के मन को किया जनकृत और उनके मन में राष्ट्रीयता या कहें कि देशभक्ति की भावना के बीज बोए। प्रथम राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। जन जन के कवि मैथिली शरण गुप्त, प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, जिनकी रचनाओं में देशभक्ति की भावना मिलती है। और इतना ही नहीं, यदि हम कहें इनकी बात की, द्विवेदी युग के ये प्रमुख कवि माने जाते हैं और इन्होंने छायावाद के बीज बोना भी शुरू कर दिया था। किस तरह से बेटा? अब हम एक साथ पढ़ेंगे। इस शरीर की सकल सिराएं हो तेरी तंत्री के तार, आघातों की क्या चिंता है, उठने दे ऊंची झनकार, उठने दे ऊंची झनकार। नाचे नियति प्रकृति सुर साधे सब सुर हो सजीव साकार, देश देश में काल काल में उठे गमक गहरी गुंजार। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस शरीर की सकल शिराएं हो तेरी तंत्री के तार। बिल्कुल मुझे वही कविता की पंक्ति याद आती है। हे मातृभूमि तेरी जय हो, तेरे विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो, पीछे न पैर डालूं चाहे महाप्रलय हो। हर एक व्यक्ति के मन में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस तरह की कविताओं की रचना की, जिनमें उन्होंने हर एक जन जन को यह संदेश दिया है कि हमारा शरीर किसका है, किसने हमें अब तक पाल पोस कर बड़ा किया है? मां धरती ने ना, जगत जननी। तो क्या तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आप भली भांति जानते हैं। इस शरीर की सकल शिराएं हो तेरी तंत्री के तार। जिस तरह से मां वीणा वादनी के हाथ में तार रहता है, वीणा रहती है और उसमें जो तार कसे हुए रहते हैं, जैसे आपने देखा ही होगा, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए वीणा है, यहां जो तार कसे रहते हैं, तारों को बड़े कसकर खींचा जाता है, फिर उनको बजाया जाता है और तार इतने खींचे जाते हैं कि उनका संपूर्ण जीवन इसमें न्यौछावर हो जाता है। कहने का मतलब कि जब झनकृति उठती है, जब बजाया जाता है तो तार टूट भी जाते हैं,
ठीक है। तो इस शरीर की सकल शिराएं हो तेरी तंत्री के तार, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं कि ये जो संपूर्ण जीवन है, हमारी तंत्रिकाएं, हमारी जो ये धमनियां हैं जो चल रही हैं, नाड़ी हैं जिनसे रक्त संचार हो रहा है, सब कुछ तुझे ही समर्पित है, क्योंकि तूने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। ये जीवन तेरा है। आघातों की क्या चिंता है, उठने दे ऊंची झनकार। जिस तरह से मां सरस्वती या कोई भी, जैसे हम सितार बजाते हैं, वीणा बजाते हैं, तो उन तारों को छेड़ना पड़ता है ना, और जब सुर पूरे तार सप्तक में प्रवेश करता है तो आपने देखा होगा नृत्यांगनाओं के घुंघरू टूट जाते हैं, पता ही नहीं रहता, वे सुध बुध खो जाती हैं। ये संगीत इतना डुबो देता है सबको कि अपनी सारी सुध बुध खो बैठते हैं। ठीक इसी तरह से कवि ने कहा है कि मैं अपना सर्वस्व समर्पित करता हूं मां भारती पर, जिसे अंग्रेजों ने जंजीरों में जकड़ कर रखा है। सर्वस्व समर्पित करके यदि मां भारती को आजाद कर सकें तो ये हमारे लिए, हमारा जीवन जो है वो साकार हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। अन्यथा जन्म है तो मृत्यु अटल है। क्यों ना इस मृत्यु को सुमृत्यु में परिवर्तित किया जाए और कुछ ऐसे कर्म किए जाएं जिनसे हमारी मृत्यु का भी नाम हो। इस शरीर की सकल शिराएं हो तेरी तंत्री के तार, आघातों की क्या चिंता है, उठने दे ऊंची झंकार। मुझे किसी तरह की चोट, आघात मतलब यह चोट, चोटों की चिंता नहीं है। कितना तीखा वाण चलता है, कितना क्या मुझे क्या होता है, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। बस मैं तो ये चाहता हूं कि पूरी तरह से मैं तुझ में समर्पित रहूं। अर्थात मैं चाहता हूं, कवि ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से हर एक के मन में ये भाव उत्पन्न किए कि हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना है मां भारती के लिए। क्लियर हुआ? नाचे नियति प्रकृति सुर साधे, सब सुर हो सजीव साकार। और ये जो संगीत की ताल छेड़ी जाएगी उसमें पूरी तरह से ऐसा लगेगा जैसे नियति नाच रही है। और आपने वो एक पंक्ति है कि घुंघरू टूट गए, झूम के नाचूं आज की घुंघरू टूट गए। मतलब इतना पूरी तरह से लीन होकर जब हम कोई कार्य करते हैं, जैसे एक वैज्ञानिक की यदि हम बात करें, वैज्ञानिक जब किसी आविष्कार की शुरुआत करते हैं तो वो अपनी सुध बुध खो बैठते हैं, खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ देते हैं। लोग उन्हें क्या संज्ञा दे देते हैं, अरे ये तो सनकी है, पागल है, देखो कैसा लगा हुआ है, अरे खुद का ख्याल तो रखो भाई। लेकिन वही सनकी और पागल व्यक्ति जब आविष्कार करता है जो सबके हित में होता है तो सब उसकी जय जयकार करते हैं। याद रखना बच्चों, जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती तब तक लोग हम पर उंगलियां उठाते रहेंगे। चाहे हम कितना भी अच्छा कार्य कर रहे होंगे, सब हमारी टांग खींचने के लिए आतुर होंगे। लेकिन यदि हम अपने कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे, हमने यहां वहां की कोई किसी भी तरह की बातों का नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उन बातों को यदि हमने ध्यान में रखा तो हम अपने कर्म से विमुख हो जाएंगे और वो कर्म से विमुखता हमें पीछे धक्का दे देती है। तो बस अपने कर्म के प्रति लीन रहना है। नाचे नियति प्रकृति सुर साधे, सब सुर हो सजीव साकार। देश देश में काल काल में उठे गमक गहरी गुंजार। ऐसी गहरी गुंजार उठनी चाहिए जिससे पूरी तरह से प्रकृति में हमारा नाम हो। कहने का तात्पर्य, जब जीवन हमारा है, मां भारती का जीवन है, जगत जननी मां धरती में पल बढ़कर हम बड़े हो रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, तो उसे हम सब कुछ समर्पित करेंगे। तो यदि हमें कोई चोट लगे, कोई आघात हो, तो हमें उसकी चिंता नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी मां भारती जिस तरह से जंजीरों में जकड़ी हुई छटपटा रही है, उसको राहत मिले और वो मुक्ताकाश में स्वतंत्रता की सांस ले सके। कर प्रहार, हां
कर प्रहार तू, कर प्रहार, हाँ कर प्रहार तू, भार नहीं यह तो है प्यार। कर प्रहार, हाँ कर प्रहार तू, भार नहीं यह तो है प्यार। प्यारे और कहूँ क्या तुझसे, प्रस्तुत हूँ मैं हूँ तैयार, प्रस्तुत हूँ मैं हूँ तैयार। जितनी ज्यादा जब लोहे को पीटा जाता है, आग में उसको भट्टी में तपाया जाता है, लोहा जलकर तपकर लाल हो जाता है। और जितनी चोट हथौड़े से लोहे को पीटी जाती है, मारी जाती है, उतना ही लोहा सही आकार लेता है। चाहे तीर हो या तलवार हो, ये सब बनता है हथौड़े के वार से। यदि लोहा तपेगा नहीं, उस पर हथौड़े की चोट लगेगी नहीं, तो किसी तरह का कोई भी औजार नहीं बन सकता। सुई से लेकर हवाई जहाज तक, ये जो सभी, चाहे छोटी से छोटी हम सुई की बात करें या बड़े से बड़े हम विमानों की बात करें, हवाई जहाजों की बात करें, इनको जब निर्मित किया जाता है तो कई तरह से उनको ठोका पीटा जाता है, आग में भट्टी में तपाया जाता है। इसीलिए हमें भी इन चोटों की कोई परवाह नहीं है। कर प्रहार, हाँ कर प्रहार तू, जितनी चोटें लगेंगी उतनी हम में मजबूती आएगी। भार नहीं यह तो है प्यार। अब यहां पर मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगी और आपका और ध्यान में लेना चाहूंगी कि बेटा, यहां पर यही कहना चाहा है उन्होंने कि किसी भी तरह से जो मुश्किलें हैं, जो विपत्तियां हैं, जो कठोर से कठोर जीवन के रास्ते हैं, कठिन से कठिन, उनसे कभी घबराकर अपने कदम को पीछे नहीं हटाना है। प्यारे और कहूं क्या तुझसे, प्रस्तुत हूं मैं हूं तैयार। प्यारे और कहूं क्या तुझसे, प्रस्तुत हूं मैं हूं तैयार। बस, तो मैं पूरी तरह से, कहते ना, मैंने कमर कस ली है। कमर कसना मुहावरा है, इसका क्या अर्थ होता है? पूरी तरह से तैयार हो जाना, किसी भी कार्य के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाना। प्यारे और कहूं क्या तुझसे, प्रस्तुत हूं मैं हूं तैयार। किसी भी तरह से मैं अपने कर्म के प्रति मुंह नहीं मोड़ूंगा, विमुख नहीं होऊंगा। मैं निरंतर नित्य कर्म करते हुए आगे बढ़ूंगा, चाहे मुश्किलें कितनी भी आ जाएं। मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार, अपनी अंगुली के धक्के से खोल अखिल श्रुतियों का द्वार। बस, मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार। मेरे एक एक, कहते ना, ये जो हमारे फौजी हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, या यदि हम आज बात करें जो बॉर्डर पर सिपाही तैनात खड़े होते हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, माइनस डिग्री में जब टेम्परेचर चला जाता है, जहां हम सब सिकुड़ सिकुड़ कर ठिठुरते हैं, मोटी मोटी रजाइयां ओढ़ते हैं, फिर भी हमें और चाहिए, अरे भाई घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बहुत सर्दी है। उस वक्त भी हमारे देश के वीर जवान बॉर्डर पर, सीमा पर तैनात रहते हैं और अपने खून के अंतिम कतरे तक, एक एक बूंद, एक एक सांस जब तक जीवित रहते हैं ना, वे दुश्मनों का सामना करते हैं, सीने पर वार लेते हैं, कभी शत्रुओं को अपनी पीठ नहीं दिखाते। तो कवि ने भी यही कहा है, मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार। चाहे मुझे अपने जीवन की अंतिम सांस ही क्यों ना लेनी पड़े, मुझे अपने हर एक कतरे की सौगंध मैं मातृभूमि को आजाद करा के ही दम लूंगा। इस तरह की जो जोश की भावना है, या उत्साह की भावना है, समर्पण की भावना है, जब हर एक व्यक्ति के मन में जागृत होगी, जुनून के साथ मां भारती को वो समर्पित करने के लिए तत्पर होंगे, तो मजाल किसी का जो शत्रु टिक पाए। आधा मनोबल तो सामने वाले का तभी धराशायी होता है जब सामने वाले का वो उत्साह देखता है। समझ में आया? तो शत्रु के सामने कभी भी कमजोर नहीं दिखना है कि अरे यार क्या करें, कैसे लड़ें, क्या होगा। नो, अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना है, क्योंकि जो होना होगा वो होकर रहेगा। क्यों हम पहले ही हथियार डाल दें? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
मैदान में हारा हुआ हारा नहीं माना जाता, हारा हुआ तो उससे माना जाता है जो मन में हार चुका है कि हम तो जीत ही नहीं सकते। इसलिए कभी भी मन से खुद को हारा हुआ नहीं मानना है, ठीक है। तो मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार, अपनी अंगुली की धक्के से खोल अखिल श्रुतियों का द्वार। ठीक है बेटा, चलो। ताल ताल पर भाल झुका कर मोहित हो सब बारंबार, लय बंध जाए और क्रम क्रम से सब में समा जाए संसार। पूरी तरह से जब हम एक एक करके अंग्रेजों का या देशद्रोहियों का या देश के शत्रुओं का सामना करेंगे तो मजाल है जो हमारे सामने कोई टिक सके। कहते ना, एक एक से भले दो, दो से भले तीन, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। ये जो आपने वो जरूर कहानी सुनी होगी, एक किसान था, जरूर सुनी होगी, मैं एक बार और सुना देती हूं संक्षिप्त में। किसान के बेटे थे, कितने बेटे थे? दो, चलो दो ले लेते हैं। दो बेटे थे, मान लो हमने दिया यहां मोहन और सोहन, ठीक है। अब किसान दिन रात मेहनत करता, अपनी खेती करता, फसल अच्छी खासी हो रही थी। अब बेचारा जो किसान था वो बूढ़ा हो चला था और इसके चलते उससे खेती का काम सही से नहीं हो पा रहा था। अब उसे चिंता थी कि इतनी प्यारी जमीन है जो सोना उगलती है। आपने वो पंक्ति तो सुनी होगी ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो किसान के लिए अपना जो खेत रहता है ना, उसकी सबसे बड़ी पूंजी रहती है उसकी फसल। फसल को लहलहाते देखकर किसान को जो प्रसन्नता मिलती है उसका अनुमान सिर्फ किसान ही लगा सकता है। अब किसान बूढ़ा हो चला था, उसके दोनों बेटे नकारा, आलसी, पड़े पड़े खाने वाले। अब किसान ने सोचा कि क्या करें, जितनी भी संपत्ति आती बैठे बैठे वो सब खा जाते। अब क्या हुआ, फिर आए पिताजी, कुछ पैसों की आवश्यकता है। पिताजी बोले, बेटा अब पैसे खत्म हो गए हैं। बोले, नहीं पिताजी और दीजिए और दीजिए। ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के जहां तहां रखे सारे पैसे उन्होंने ऐंठ लिए, ठीक है। अब पिताजी, अब पैसे बेटा अब नहीं है मेरे पास। वो बेचारा बूढ़ा बोल रहा खांस खांस के कि मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब ये सांसें टूट जाएं। आओ मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। अब किसान ने अपने बेटों को राज की बात बताई। क्या बताया कि इधर सुनो ध्यान से, अपना खेत है ना, मैं भूल गया हूं क्योंकि मेरी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है। हाँ पिताजी बताइए ना, तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। कहाँ पिताजी बताइए जल्दी, कहाँ मिलेगा? ध्यान से सुनो, बताओ। अपने खेत में, जो अपना खेत है वहां बहुत सारा धन गड़ा रखा है। कहाँ पिताजी, किस कोने में? ये तो मैं भूल गया बेटा, उम्र हो चली है, याददाश्त कमजोर हो गई है, लेकिन हाँ है जरूर। साल 2 साल से किसान का जो खेत था उसमें खेती नहीं कर रहा था, क्योंकि किसान से अब करते बनता नहीं था, दोनों बेटे आलसी। जब दोनों बेटों ने सुना कि खेत में धन गड़ा है, बोले मोहन, बोले हाँ सोहन, सुनाओ क्या करें, चलते हैं क्या? चलो। बोले सुनो ध्यान से देखना, कोई देख ना पाए, अन्यथा सब लोग उस धन को ले लेंगे, ठीक है। अब उस खेत में दोनों ने उठाया गेती, फावड़ा, जो भी खोदने का सामान रहता है, सब्बल वगैरह रहते हैं, खोदते गए खोदते गए खोदते गए खोदते गए, खोद खोद कर 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 उस खेत को पूरा उखल कर दिया। उखल जानते हो बेटा, जो मिट्टी पूरी तरह से अकड़ गई थी, जम गई थी, पत्थर की भांति हो गई थी, अब वो मिट्टी ऐसी हो गई है,
सॉफ्ट सी। पूरा खेत, पिताजी आ गए थक हार कर। पिताजी 3 दिनों से खेत को खोद खोद कर हमारी सांसें टूटी जा रही हैं, लेकिन हमें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। पिताजी ने कहा, मुझे दिखाओ जरा कहाँ खोदा। पिताजी को लेकर गए। अब एक काम करो बेटा, इसमें कुछ बीज ही डाल दो, शायद कुछ हो जाए। उन्होंने बीज बोया और कुछ दिन और महीने जैसे जैसे बीते, लहलहाती हुई फसल हो गई और उसमें कई क्विंटल, जो भी फसल बोई थी, गेहूं की बोई हो या जो भी चने की, उसमें बहुत सी उपज हुई। और जब उपज हुई तो दोनों जो बेटे थे वो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, और तब जाकर उनके अक्ल का जो ताला था वो खुला। अच्छा पिताजी, आप इस धन की बात कर रहे थे? हाँ बेटा, मैं इसी धन की बात कर रहा था। यदि हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे तो चाहे भले ही वो कुबेर का खजाना हो, खाली हो ही जाता है। इसलिए कभी भी अपने हाथ पर हाथ रखकर मत बैठना, कर्म से विमुख मत होना, नहीं तो जो तुम्हारे पास है वो भी तुम खो दोगे। दोनों बेटों को समझ में आई बात और दोनों पूरी तरह से खेती में पूरी तरह से काम करने लगे, खेती करने लगे और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। समझ में आया? तो ताल ताल पर भाल झुकाकर मोहित हो सब बारंबार, लय बंध जाए और क्रम क्रम से सम में समा जाए संसार। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, क्योंकि मैं क्या दे सकता हूं तुझे, जो कुछ भी है सब तेरा ही तो है। ये भी बड़ी सुंदर सी पंक्तियां हैं। तो यहां पर यही बताया है। अब हम करते हैं व्याख्या। इस शरीर की सकल शिराएं हो तेरी तंत्री के तार, आघातों की क्या चिंता है, उठने दे ऊंची झनकार। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त रचित झनकार कविता से ली गई हैं। झनकार में कवि का स्वर आध्यात्मिक है। यहां परमात्मा की तरफ भी इशारा किया है, मां भारती की तरफ भी संकेत किया गया है और यह बताया है कि किस तरह से पूरी तरह से समर्पित है। और इस कविता में कवि जो हैं वो किस तरह के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं, जब वर्णनात्मक सिद्धांतिक कविताएं रची जाती थी, लेकिन इसमें छायावाद की झलक भी देखने को मिलती है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस तरह वीणा के तारों पर आघात करने से संगीत की सृष्टि होती है, उसी तरह मानव शरीर भी वीणा की तरह तारों वाला वाद्य यंत्र है। इस शरीर में निहित शिराएं अर्थात नसें ही तो तार हैं। ये हमारा जो जीवन है वो एक वीणा की भांति ही तो है। जितना हम इसको यूटिलाइज करेंगे या उपयोग में लाएंगे, ये उतना ही निखरेगा। यदि हम सोचें कि अरे इसको संभाल के रखो, कुछ काम दाम नहीं करना है, इससे खराब हो जाएगा, तो बेटा सच में खराब हो जाएगा। जैसे मशीन में रखे रखे जंग लग जाती है, उसी तरह से हमारे अंग भी अकड़ जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे। हे परमात्मा, इस शरीर की सभी शिराएं तुम्हारी तंत्री अर्थात वाद्य यंत्र के तार बने। हे परमात्मा, मेरा संपूर्ण जीवन शरीर तुझे समर्पित है। हमें आघात की चिंता नहीं है, हमें चोट की चिंता नहीं है कि कितनी चोट लगती है या कितनी झनकार उठती है। जितनी तेज चोट मारी जाएगी, आवाज भी उतनी तेज होगी और उसका प्रभाव भी उतना अधिक होगा। बस केवल इसमें से झनकार निकलनी चाहिए। यह झनकार सकारात्मकता का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है कि हमें भले ही कितनी भी गहरी चोट लगे, लेकिन झनकार निकलनी चाहिए। अर्थात इस शरीर से कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम संभव हो जो जगत के लिए सुखद हो और मेरे लिए यशवर्धक भी हो।
कहने का तात्पर्य है कि जो मेरा शरीर है वो काम तो आ सके मां जगत जननी के, अर्थात मातृभूमि के। यहां कवि ने अपने को परमात्मा का तंत्र भी कहा है, वही इसे बजाता है। अर्थात जैसा लक्ष्य निर्धारित करता है वैसा ही हम कार्य करते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तभी तो कहा जाता है, भगवत गीता में भी लिखा है कि किस तरह से जो भी लिखा है ईश्वर के हाथ में सब कुछ है। कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। किसी भी तरह से हमें फल की चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो यहां ये बताया है। अब चलते हैं आगे। नाचे नियति प्रकृति सुर साधे, सब सुर हों सजीव साकार, देश देश में काल काल में उठे गमक गहरी गुंजार। कैसे पढ़ेंगे बेटा हम इसको? देखो, नाचे नियति प्रकृति सुर साधे, सब सुर हो सजीव साकार। नाचे नियति प्रकृति सुर साधे, सब सुर हो सजीव साकार। देश देश में काल काल में उठे गमक गहरी गुंजार, उठे गमक गहरी गुंजार। अब देखिए, नाचे नियति प्रकृति सुर साधे, जब संगीत की लय ताल और धुन बजती है ना, तो हर एक व्यक्ति थिरकने लगता है, उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित होता है। देश देश में काल काल में उठे गमक गहरी गुंजार। इतनी तेज, जितनी चाहे आप उतनी तेज मेरे जीवन रूपी तारों को छेड़ सकते हैं, मुझे आघात पहुंचा सकते हैं, मुझ पर प्रहार कर सकते हैं, मैं उफ तक नहीं करूंगा, किसी तरह का दुख का अनुभव भी नहीं करूंगा। बस मैं ये चाहता हूं कि मेरा जीवन और ये मेरा शरीर मां भारती के लिए समर्पित हो, मैं इसके माध्यम से कुछ तो कर सकूं ताकि मां भारती गुलामी की जंजीरों से आजाद हो सके। झनकार की गीत की इन पंक्तियों में इनके रचयिता कवि प्रस्तुत श्रेष्ठ मैथिली शरण गुप्त परमात्मा से यही कहना चाहते हैं कि तुम इस तन रूपी तंत्री के सभी सुरों को सजीव और साकार करो। किसी भी तरह से मुझे चोट से डर नहीं है, मुझे आघातों का डर नहीं है, मुझे दुख और कष्टों से भी भय नहीं है। मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ एक अभिलाषा है, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए कि मैं अपने शरीर को समर्पित करके मां भारती या मातृभूमि के प्रति अपना कुछ तो न्यौछावर कर सकूं, कुछ तो न्यौछावर करने में समर्थ बन सकूं। ये कहा है कवि ने इन पंक्तियों में कि देखिए, तुम इस तन रूपी तंत्री के सभी सुरों को सजीव साकार करो पूरी तरह से। वे सुर इतने प्रभावशाली हों, प्रेरक हों कि नियति अर्थात भाग्य जो सबको नचाता है वह स्वयं नाचने लगे। भाग्य कहते ना, भाग्य के हाथ में है सब कुछ, हम क्या कर सकते हैं, लिखा है जो होकर रहेगा, विधि का विधान है। अरे इतना झंकृत कर दो मेरे जीवन रूपी तारों को कि भाग्य खुद नाचने लगे, अचंभित हो जाए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। भाग्य जो सबको नचाता है वह स्वयं नाचने लगे, और प्रकृति जो लय के माध्यम से साकार होती है वह स्वयं सुर साधने लगे। उस झनकार का प्रभाव देश देश में अर्थात सभी स्थानों में व्याप्त हो जाए। झनकार इतनी ऊंची हो, गुंजायमान इतनी तीव्र हो कि सब उसको सुन सकें, सब उसको सुनकर उत्साहित हो सकें, सबके मन में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो सके। ऐसा सुर हो, ऐसी झनकार हो, वह इतनी स्थायी हो कि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में व्याप्त रहकर कालातीत
झनकार बन जाए, पूरी तरह से सबके मन और मस्तिष्क को अपने वश में कर ले। उस झनकार की गमक ऐसी हो कि उसका गहरा प्रभाव पड़े। यहां कवि ने तन के भीतर उठने वाली आत्मा की झनकार के विश्वव्यापी स्वरूप और गहरे प्रभाव की ओर संकेत किया है कि जब मन में आजादी की लहरें चलेंगी ना, जब आजादी की तरंगें उठेंगी ना, तब जाकर देश के जो नागरिक हैं वो अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ करेंगे, लड़ेंगे, अपने आत्मसम्मान की रक्षा या जो खोई हुई आजादी है उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। प्रयास ही नहीं, खुद पूरी तरह से तत्पर हो जाएंगे। ये प्रयास किया है कवि ने। कर प्रहार, हाँ कर प्रहार तू, कर प्रहार, हाँ कर प्रहार तू, भार नहीं यह तो है प्यार, प्यारे और कहूं क्या तुझसे, प्रस्तुत हूं मैं हूं तैयार। अब कवि ने पुनः कहा है कि जितनी तेज चाहे उतना प्रहार कर, कर प्रहार, हां कर प्रहार। जितनी तेज हथौड़े की चोट लगेगी उतना ही आकार होगा। ठीक है, जितनी, जैसे गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ खाड़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। जितनी थाप पड़ती है, चाहे संगीत जो वाद्य यंत्र रहते हैं, तबला बजाया जाता है, ढोलक बजाई जाती है, मंजीरा बजाया जाता है, हारमोनियम बजाया जाता है, कितने अनगिनत वाद्य यंत्र हैं जिनको ठोका जाता है, पीटा जाता है, मतलब पूरी तरह से उन पर चोटें मारी जाती हैं, लेकिन उनका जो स्वर निकलता है कितना मनोहारी रहता है, कितना मनमोहक रहता है। कर प्रहार, हां कर प्रहार तू, भार नहीं यह तो है प्यार, प्यारे और कहूं क्या तुझसे, प्रस्तुत हूं मैं हूं तैयार। प्रस्तुत पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की छायावादी रहस्यवादी काव्य कृति झनकार से उद्धृत हैं या ली गई हैं। इतना जरूर याद रखना बच्चों, जब भी ये कविता या ये पंक्तियां कहीं आ जाए, तुरंत आपके मन में झनकृति होनी चाहिए कि ये जो पंक्तियां हैं वो झनकार कविता से ली गई हैं। और झनकार कविता के कवि कौन है? कवि श्रेष्ठ प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। इन पंक्तियों में कवि अपने नियंता परमात्मा से अनुरोध करता है, जो विधि का विधान है, जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, उससे अनुरोध करता है कि तुम मुझको बजाने की कृपा अवश्य करो, मुझे ठोकने की, मुझे पीटने की, मुझ पर प्रहार करने की जरूर कृपा करो। मुझे ठोको, मुझे पीटो, मुझे मारो, मुझे बजाओ, और जो ध्वनि उत्पन्न हो वो इतनी ऊंची हो कि चारों तरफ उसकी गूंज फैल जाए। यह मेरा सौभाग्य होगा कि तुमने मुझे उपयोग के लायक समझा। अब यहां पर कवि ने अप्रत्यक्ष रूप से यही कहा है कि जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, हमें ऐसा लगता है कि दरवाजा बंद, अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसे जीवन में रास्ते आते हैं, जीवन के सफर में ऐसे मोड़ हैं आते जहां चल देते हैं अपने भी तोड़ के नाते। कहीं धीरज टूट ना जाए, कहीं धीरज छूट ना जाए, तू देख संभलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। देखिए, यहां पर उन्होंने यही कहा है कि यदि तूने मुझे बजाया, ठोका, पीटा, तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और मैं ये अनुमान लगा लूंगा कि थैंक गॉड तुमने मुझे उपयोग के लायक तो समझा। तो जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, हमें ऐसा लगता है कि दरवाजे बंद हो गए हैं, तब समझ लिया करो बेटा कि उसकी दृष्टि हम पर है, वो हमें देख रहा है, वो हमारी परीक्षा ले रहा है कि इन कठिन परिस्थितियों में कैसे हम अपने आप को तत्पर रखते हैं। कहीं हम भयभीत तो नहीं हो गए हैं, कहीं अब अपना संयम तो नहीं खो बैठे हैं, कहीं धैर्य अधीरता में तो परिवर्तित नहीं हो गया है,
कठिनाइयों का समय, मुश्किलों का समय, बाधाओं का समय ही हमारी परीक्षा का समय होता है, जब परमात्मा हम पर पूरी तरह से पैनी दृष्टि रखता है कि अब देखते हैं। जो सुख, चैन, शांति के समय बड़ी बड़ी बातें करता था, हे प्रभु मुझे तुझ पर भरोसा है, क्या वो कठिनाई के समय में संयम धारण किए है या अधीर होकर घबरा गया है? ये सब बजाने में चाहे जितने जोर से तुम आघात करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह प्रहार नहीं होगा, वह तुम्हारा प्यार होगा। जितना कठिन रास्ता होगा, मंजिल उतनी सुनहरी होगी। जितनी तेज प्रहार किया जाएगा, परिणाम उसका उतना ही अच्छा होगा, सुंदर होगा। ये जरूर याद रखना। हे प्यारों, मैं तुमसे अधिक क्या कहूं, मैं हर तरफ से तुम्हारे द्वारा बजाए जाने के लिए तैयार हूं। ये पंक्तियां प्रसन्नता पूर्वक दुख उठाने वाली मध्ययुगीन भक्ति भावना तथा संपूर्ण समर्पण की प्रवृत्ति को सूचित करती हैं। इसमें यही बताया है कि किस तरह से सब कुछ यहां पर समर्पित है हमारा जीवन। मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार, अपनी अंगुली के धक्के से खोल अखिल श्रुतियों का द्वार। मैं चाहता हूं कि तू मेरे तार तार मतलब हर एक जो धमनियां हैं, जो तार हैं, शिराएं हैं, उनको ठोके, पीटे, उन पर प्रहार करे, तभी जाकर मेरे मन में, मेरे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी जिससे मैं कुछ करने में समर्थ हो जाऊंगा। मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार, अपनी अंगुली के धक्के से खोल अखिल श्रुतियों का द्वार। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित झनकार कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने यह भाव व्यक्त किया है कि परमात्मा के द्वारा यदि वह उसके संगीत का माध्यम बनाया जाता है तो यह उसका सौभाग्य होगा। अतः वह चाहता है कि उसके शरीर की सभी शिराओं से परमात्मा के संगीत का प्रकाशन हो, वह उनके विश्वव्यापी संगीत के प्रसार का निमित्त बने। उसकी हार्दिक इच्छा है कि परमात्मा के अस्तित्व बोध का भौतिक माध्यम बनकर जगत को उसकी सत्ता की सांगीतिक अनुभूति करा सकेगा। खुश होते हैं, खुश नसीब होते हैं वे लोग जिन्हें समस्याएं या मुश्किलों ने घेर रखा होता है। तभी जाकर हमारे मन में संयम है या नहीं, धैर्य है या नहीं, कहीं हमारी आस्था, विश्वास या भरोसा उससे टूट तो नहीं गया है? क्या हम अपने कर्तव्य पथ पर अडिग हैं? कहीं हम दिग्भ्रमित तो नहीं हो गए? कहीं हमारे मन में संशय उत्पन्न तो नहीं हो गया है? इन सभी प्रश्नों का जवाब मिलता है हमें कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि जो हमारे अनुकूल परिस्थितियां होंगी उनमें भला हमें क्या परेशानी, वो तो सब सही चल रहा है। लेकिन जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तब जाकर हमें हमारे बारे में सही बातें पता चलती हैं कि जो आज तक मैं अपने आप को मानता आया हूं या मानती आई हूं, क्या मैं वही हूं? कहीं मैं कुछ और तो नहीं? मैं तो सोचती थी मैं बड़ी धैर्यवान हूं, अब कठिन परिस्थितियां आ गई, मैं अधीर हो चुकी। मैं तो ईश्वर पर सच्ची आस्था रखती हूं, सच्चा विश्वास रखती हूं, कहीं ऐसा तो नहीं विपरीत परिस्थितियां आने पर मुझे उस पर संशय होने लगा? नहीं, कभी नहीं। तो ये कठिन परिस्थितियां हमें खुद का एहसास कराती हैं, हमें ये बात पता लगाती हैं, इस बात का अनुभव कराती हैं कि हम क्या हैं, किस तरह से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। ताल ताल पर भाल झुकाकर मोहित हो सब बारंबार, लय बंध जाए और क्रम क्रम से सम में समा जाए संसार। प्रस्तुत पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त रचित झनकार कविता से ली गई हैं। हम जानते हैं कि संगीत में ताल का महत्व होता है, ठीक है। जमुना के तट पर बंसी बट पर
कदम्ब के नीचे बंसी बजाई, राधा आई छुम छनननननना। बड़े अच्छे से हमारे संगीत के जो गुरुजी थे वो हमें सिखाते थे, तो उस समय बड़ा आनंद आता था। और कोई भी हो, संगीत की लय ताल सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, पूरी तरह से खो जाता है। कवि चाहते हैं कि उसके माध्यम से, अब देखिए यहां पर क्या बताया उन्होंने, हर गीत अलग अलग ताल में निबद्ध होता है, कहीं कोई किसी ताल में होता है, कहीं किसी सुर में होता है। ठीक है, कवि चाहते हैं कि उसके माध्यम से परमात्मा का जो भी संगीत व्यक्त हो, उसके प्रत्येक ताल पर संसार बार बार मोहित होकर अपना सिर झुकाकर परमात्मा की महत्ता को नमन करे। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कभी मन में संशय मत लाना, कभी संदेह मत लाना, कभी उसको उल्टा सीधा मत कहना। अक्सर जब सुख समृद्धि हमारे अनुकूल सब चलता है, परमात्मा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। ठीक है, लेकिन विपरीत परिस्थितियां आते ही थोड़ा सा हम अपना धैर्य खोने लगते हैं, कहीं ना कहीं हम भयभीत हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम उतावले हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम अधीर हो जाते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता कि अब हम करें क्या। ऐसी स्थिति में गहरी सांस लेना है और रखना है आस्था उस पर जिसके सहारे अब तक सब कुछ सही से चलते आया है। अब तक उसने थाम रखा था ना, आगे भी वही थामेगा। चिंता नहीं करना है, सब ठीक होगा। उस पर अटूट विश्वास रखना है, वो कभी तुम्हें निराश नहीं करेगा। परीक्षाएं तो होती ना यार, कक्षा में आप 11वीं कक्षा में आ गए, परीक्षाएं होंगी, फिर 12वीं में जाओगे, तो परीक्षाओं से घबराना नहीं है, उनका सामना करना है, बस जीवन को अच्छे से बिताना है। कक्षा में जब परीक्षाएं होती है तो जो पाठ्यक्रम है उसकी तैयारी करनी होती है, जीवन की जब परीक्षा होती है तो जीवन में जो मूल्य आवश्यक हैं उन पर चलना होता है, सफल हम हो ही जाएंगे। क्या हमने जीवन मूल्यों को छोड़ा? नहीं। क्या हमने मानव मूल्यों को छोड़ा? नहीं। क्या हमने इंसानियत की भावना को रोंदा? नहीं। बस, तो डरने की क्या बात है, परीक्षा होने दो, सफलता जरूर मिलेगी। ऑल इज वेल, सब कुछ सही होगा, ये भरोसा रखना है। भीतर से निकली झनकार में ऐसी अन्विति हो, ऐसी क्रम व्यवस्था हो कि लय बंध जाए और उस लय के व्यापक प्रभाव में क्रम से क्रम सम अर्थात उद्वेग और तनाव से रहित ऐसी स्निग्ध और आनंदपूर्ण शांति का विधान हो कि सारा संसार उसी में समाहित हो जाए, अर्थात परमात्मा की सत्ता से तन्मय तदाकार होकर अखंड आनंद की प्राप्ति हो। इन पंक्तियों में ताल, लय तथा सम, ये तीनों शब्द संगीत शास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की ओर जो अति महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। बेटा, हमेशा परीक्षा परीक्षा, ओहो परीक्षा और परीक्षा शब्द हमें बड़ा डरा कर रखती है। हम क्या करें, हमें बड़ा अजीब सा लगता है। क्या होगा? सब सही होगा जब जीवन रूपी पाठ्यक्रम में हम सब कुछ धैर्य पूर्वक करते चले जाएंगे तो परीक्षा का परिणाम उत्तम ही होगा। अब यहां बात कर रहे हैं हम आपके कक्षा की परीक्षा की, तो उसका परिणाम भी उत्तम होगा ही। कवि को आघातों की चिंता क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कवि को आघातों की चिंता, चोट की चिंता नहीं है? क्यों भाई? कवि राष्ट्र प्रेम की भावना लोक चित्त में जागृत करना चाहता है। वो चाहता है कि जो लोक हित की भावना है सब में समाहित हो, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना सब में हो। स्वाधीनता की व्याकुलता में वह स्वाधीनता आंदोलन को संपूर्ण राष्ट्र में अंतर्व्याप्त करना चाहता है। कवि चाहते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से जन जन के हृदय में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो। मातृभूमि के लिए उनके मन में प्रेम की भावना का जो
वेग है वो तीव्र हो, जिसके चलते गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारत माता की स्थिति उनके समक्ष दिखाई दे, उन्हें समझ में आए कि कैसी विकल्पित है, कैसी छटपटा रही है वो जंजीरों में। फिर कहीं जाकर उनके मन में उत्साह और दुश्मनों के लिए वीरता की भावना जागृत होगी, जिससे वो दुश्मनों पर प्रहार करेंगे और मां भारती को जंजीरों से मुक्ति दिलाएंगे। देखिए, कविराज प्रेम की भावना लोकचित्त में जागृत करना चाहता है। स्वाधीनता की व्याकुलता में स्वाधीनता आंदोलन को संपूर्ण राष्ट्र में अंतर्व्याप्त करना चाहता है। गुलामी से बढ़कर कोई दूसरी पीड़ा नहीं है। स्वाधीनता की उत्कट आकांक्षा कुछ विलक्षण ही होती है। स्वाधीनता की आकांक्षा ने कवि को आघातों की चिंता से विमुक्त कर दिया कि स्वतंत्रता के रास्ते में यदि कोई भी बाधाएं आएंगी, नहीं है चिंता उन बाधाओं की, नहीं है फिक्र, नहीं है डर उन प्रहारों का। जैसे देशभक्त फौजी, वीर सिपाही बॉर्डर पर सीने पर गोलियां खाते हैं, लेकिन किसी तरह की शिकन उनके माथे पर नहीं होती, किसी तरह का डर या भय उनके चेहरे पर नहीं होता। वीरता के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ वे आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी देश की रक्षा की खातिर अपने खून की अंतिम बूंद तक दुश्मनों पर प्रहार करते जाते हैं। उनकी ना आंखों में भय है, ना चेहरे पर शिकन, कुछ नहीं है, क्योंकि उनके मन में जुनून है अपने देश रक्षा की। ठीक है, तो स्वाधीनता की आकांक्षा ने कवि को आघातों की चिंता से मुक्त कर दिया, इसलिए उसे आघातों की या प्रहारों की कोई चिंता ही नहीं है। आपने देखा हो ना बेटा, कितनी, जैसे हमने क्रांति फिल्म थी, देश पर मर मिटने वाले ऐसे कई वीर सपूतों पर आधारित एक और अभी शेरशाह मूवी आई थी, और भी बहुत सारी ऐसी फिल्म हैं जो आपने देखी होंगी। अंग्रेज उन पर कोड़े बरसा रहे हैं, कोल्हू की बैल की तरह उन्हें पीसे जा रहे हैं, फिर भी अंग्रेजों के समक्ष घुटने नहीं टेकते। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस तरह के नारे वे लगाते रहते हैं, क्योंकि उनके मन में क्या है, देशभक्ति की भावना। उन्हें शारीरिक चोटों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब देशभक्ति की भावना उत्कट होगी तो किसी तरह के प्रहार या आघात की चिंता नहीं होगी। कर प्रहार, हां कर प्रहार तू, भार नहीं यह तो है प्यार। यहां किससे प्रहार करने के लिए कहा गया है? प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त रचित झनकार शीर्षक कविता से ली गई हैं। सांगीतिक वातावरण में जब संगत करते कलाकार विभिन्न प्रकार के रागों, स्वरों, लयों का अपनी कलाकारिता का इस भाव से प्रदर्शन करें कि सामने वाला कलाकार निरुत्तर हो जाए। संगतकार आपने जरूर सुना होगा। प्रत्येक क्षेत्र में संगतकारों की या सहयोगियों की आवश्यकता होती ही है। तो अपनी कलाकारिता का इस भाव से प्रदर्शन करें कि सामने वाला कलाकार निरुत्तर हो जाए। बेटा, जब दुश्मन भी प्रशंसा करने लगे, आपको पता होगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेज जो थे ना, कहते तो ऐसी लेडी जीवन में नहीं देखी जो डरती नहीं है, प्रशंसा। एक और थे वजीर अली। वजीर अली किस तरह से कर्नल के हाथ से कारतूस भी ले गए, कारतूस नामक चैप्टर था, और पता चला कि वही वजीर अली थे, नाम भी बता गया और उसको छोड़ भी गया। तो दुश्मन अंग्रेज ने वजीर अली, स्वतंत्रता सेनानी वजीर अली की प्रशंसा की कि वो तो इतना वीर सिपाही है जिसे मौत का भी खौफ नहीं है, वो भला किससे डरेगा, उसके सामने तो हम सब पंगु हैं, लाचार हैं, कुछ नहीं है हम उसके सामने, तुच्छ है। तो जब शत्रु भी प्रशंसा करने लगे तब समझ लीजिए कि हाँ, हम एकदम सही मार्ग पर जा रहे हैं। सांगीतिक वातावरण में जब संगत करते कलाकार विभिन्न प्रकार के रागों, स्वरों,
लयों का अपनी कलाकारिता का इस भाव से प्रदर्शन करे कि सामने वाला कलाकार निरुत्तर हो जाए, किंतु समर्थ कलाकार उसकी तोड़ प्रस्तुत करता चलता है। जैसे जुगलबंदी होती है, दोहावली होती है, कोई भी दोहा, इधर से दोहा उधर से दोहा, और कोई भी जैसे अंताक्षरी होती है, अंत्याक्षरी जानते हो ना आप, या लास्ट वर्ड पकड़कर खेलो भाई, अंतिम शब्द चुनो। तो इस तरह से जब होता है, सामने वाला भी उत्तर देता जाए तो खेल में, गेम में मजा आता है, ठीक है। किंतु समर्थ कलाकार उसको तोड़ प्रस्तुत करता है, जिससे स्वस्थ प्रतियोगी वातावरण बनता है। अब जब सामने वाला, दोनों जो प्रतिद्वंदी होंगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो जो प्रतियोगी माहौल होगा वो स्ट्रांग होगा, तब परमानंद की अनुभूति होती है। यहां प्रहार का यही अर्थ है। यहां एक कलाकार कलावत अपने समकक्ष कलाकार को ताल राग के माध्यम से प्रहार करने और स्वयं को उसका प्रतिकार करने के लिए प्रस्तुत होने की बात करता है। विपरीत और विरोधी के बीच ही विकास है। इस पंक्ति को हमेशा याद रखिए कि हम अपना विकास सिर्फ खुद के साथ नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे समक्ष प्रतियोगी नहीं होंगे, कंपटीशन नहीं होगा, हमें लगेगा हम सही हैं। जैसे मान लीजिए, उदाहरण देती हूं, कक्षा में 30-35 विद्यार्थी हैं, कोई विद्यार्थी प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसको लगता है अरे वाह, मैं तो प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा हूं। लेकिन कभी भी अहंकार की भावना को मन में पनपने मत देना, क्योंकि ये सिर्फ 35 है बेटा। जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहां सैकड़ों में संख्या होगी, फिर वहां आप कहां हो, खोजते ही रह जाओगे। तो कैसे हम विकास करेंगे? अरे ओहो, वहां तो मैं प्रथम था, अब मुझे और मेहनत करनी होगी, और मेहनत करनी होगी, और मेहनत करनी होगी। और जो प्रतियोगिता की भावना है वही हमें ले जाती है विकास की ओर। तो विपरीत और विरोधी के बीच ही विकास है। इस सूत्र को पकड़ते हुए कवि इस प्रकार प्रहार को प्यार की संज्ञा देते हैं। जब तक चुनौती नहीं होगी, निखार नहीं आता। जब तक धधकती आग नहीं होगी, सोने में कांति नहीं आती, सोने में चमक नहीं आती। कवि चुनौतियों, जवाबदेहियों, दायित्वों को भार स्वरूप नहीं, प्यार स्वरूप ग्रहण करता है, और ये आपको भी करना है, ठीक है। कविता का केंद्रीय भाव क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान द्विवेद युग के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। वे आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि तथा नए भारत में हिंदी जनता के प्रतिनिधि कवि के रूप में सम्मानित हैं। हिंदी जनता के प्रतिनिधि कवि, प्रथम राष्ट्र कवि। प्रस्तुत कविता में कवि ने कहा है कि स्वतंत्रता का स्वर इतना ऊंचा हो, उसकी गुंजायमान इतनी ऊंची हो कि संपूर्ण राष्ट्र एकीभूत होकर देश की आजादी का स्वर गुंजारित कर सके। प्रकृति आनंदमय हो जाए, मनुष्य का भाग्य इठलाए। मुक्ति कामना की गमक देश और काल की सीमा का उल्लंघन कर जन जन के मानस पटल पर गुंजारित हो जाए। मुक्ति कामना की तान से स्वतंत्रता की ऐसी उत्कट कामना भारतवासियों में पैदा हो कि वे सदियों से गुलामी की दास्तां में छटपटा रही भारत माता गुलामी के बंधन से मुक्त कर सके। अर्थात कोई भी भारतवासी किसी भी तरह से डरे नहीं, उसके मन में किसी भी तरह का भय उत्पन्न ना हो, वो तत्पर रहे, पूरी तरह से अपने आप पर प्रहार सहने के लिए तैयार हो जाए, ताकि मां भारती जो जंजीरों में जकड़ी हुई हैं, छटपटा रही हैं, उनको आजादी दिला सके। इसलिए कवि ने ये कथन कहे हैं, ठीक है। चलो चलें आगे। संपूर्ण हिंदीवासी अपनी अस्मिता की खोज, व्याकुलता, राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र मुक्ति के संग्राम में समाहित होकर गुलामी की बेड़ियों से आजाद हो जाएं। सच में इस तरह की भक्ति भावना, देशभक्ति की भावना जब मन में होगी तो मजाल कि शत्रु हमारे समक्ष टिक सकें। झनकार कविता में स्वाधीनता आंदोलन की अंतर्व्याप्त
राष्ट्र के कोने कोने में हो चुकी है। अब झनकार कविता में कवि ने इस तरह के शब्दावली का प्रयोग किया है, संगीतात्मकता के साथ गेयता भी लेकर आए हैं, जो हर एक के दिल तक पहुंचेगी, और ना केवल दिल या हृदय तक पहुंचेगी बल्कि देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम की भावना भी प्रस्फुटित होगी, जागृत होगी। अब देखिए, यहां पर पुनः कवि कहते हैं कि झंकार कविता में स्वाधीनता आंदोलन की अंतर्व्याप्त राष्ट्र के कोने कोने में हो चुकी है और स्वाधीनता तथा मुक्ति की प्यास एवं संपूर्ण राष्ट्र को हिंदोलित होने की सच्चाई सहजी दृष्टिगोचर होती है। कविता में संपूर्ण राष्ट्र की एकीभूत मुक्ति कामना की उत्कट और अपूर्व अभिव्यक्ति हुई है। राष्ट्र के प्रति प्राणों से बढ़कर राष्ट्र प्रेम तथा कृतज्ञता को यहां पर दर्शाया है कि प्राणों से बढ़कर देशभक्ति की भावना है। प्राणों को न्यौछावर करने के लिए सभी तत्पर हो जाएं। प्रहारों से नहीं डरना है, आघातों से नहीं डरना है, तत्पर होना है, पूरी तरह से तैयार होना है मां भारती को आजाद कराने के लिए। कवि की राष्ट्रीयता, देश प्रेम, यथार्थ बोध, आजादी की कामना का उद्देश्य एवं चेतना ही कविता का मूल स्वर है। वर्णात्मक कविता लिखने के लिए द्विवेदी युग के कवि प्रसिद्ध थे, किंतु इस कविता में छायावादी कवियों जैसी शब्द योजना, भाव अभिव्यक्ति एवं चेतना दिखलाई पड़ती है। कैसे? देखो, अब द्विवेदी युग की हम बात करें तो उस युग में जो रचनाएं होती थी वो वर्णात्मक होती थी, गद्यात्मक तरीके से। उनमें कोई लय, ताल या छायावादी कोई विचार भावना नहीं थी। लेकिन देखिए, आदर्शवाद की प्रधानता के कारण द्विवेदी युग के कवियों ने वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मक शैली को ग्रहण किया। पूछा जा सकता है, यहां सुनो ध्यान से, कि द्विवेदी युग में कौन सी शैली को लाया गया या किस शैली को ग्रहण किया गया। शैली मतलब रचना, ठीक है। तो इतिवृत्तात्मक शैली को ग्रहण किया गया। यह शैली, अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इतिवृत्तात्मक शैली क्या है। यह शैली नैतिकता के प्रचार और आदर्शों की प्रतिष्ठा के लिए अत्यंत उपयुक्त थी। विभिन्न पौराणिक एवं ऐतिहासिक आख्यानों को काव्यबद्ध करने के लिए इस युग में वर्णात्मक काव्यों को प्रधानता मिली। अब धीरे धीरे क्या होने लगा? वर्णात्मक क्यों मिली बेटा? क्योंकि जो भी ऐतिहासिक आख्यान थे उनको काव्यबद्ध करने के लिए वर्णात्मक को ही प्रभावशाली माना जाएगा। वर्णन प्रधान शैली होने के कारण इस काव्य में नीरसता और शुष्कता थी। नीरसता मतलब कोई आनंद नहीं था, थोड़ा ऐसा ना सूखा सूखा सा था, कुछ ऐसा रस नहीं था। और रस का अर्थ आनंद होता है, ठीक है। रस का अर्थ आनंद होता है। मुख्य रूप से रस कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, भरत मुनि के अनुसार रस 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। फिर धीरे धीरे 9 हुए, फिर 10वां, फिर 11वां। 9वां रस शांत रस है और प्रथम जो है, पहला है श्रृंगार। श्रृंगार रस पहला रस है, जिसको रसराज भी कहा जाता है। रसराज, ठीक है बेटा। तथा अनुभूति की गहराई का समावेश हो सका। वर्णात्मक काव्य में कोमलकांत, पदावली और रसात्मकता का अभाव था। यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि वे वर्णात्मक हैं, उनमें ना कोई लय है, ना कोई ताल है, ना कोई मतलब नीरसता थी, आनंद नहीं था, गुंजार नहीं थी, झनकार नहीं थी, तो कविताएं नीरस होंगी। अब क्या हुआ? अब देखिए, द्विवेदी युग के कवि का ध्यान प्रकृति के यथा तथ्य वर्णन तथा मानव प्रकृति का चित्रण इस समय की कविता का प्रधान विषय बन गई। इस काल के कवियों ने जहां प्रकृति के बड़े संवेदनात्मक एवं चित्रात्मक चित्र प्रस्तुत किए, वहां प्रकृति वर्णन के द्वारा नैतिक उपदेश देने की चेष्टा भी की। द्विवेदी युग में खड़ी बोली परिमार्जित और परिष्कृत होकर भाषा और स्वच्छंदता, सजीवता का समावेश करने में समर्थ हुई। भाषा का अधिक सरस मतलब रस के साथ, माधुर्यपूर्ण मधुरता
और प्रौढ़ स्वरूप इस युग में परिलक्षित होता है। द्विवेदी युग के काव्य विविधमुखी हैं। काव्य में विविध छंदों को अपनाने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। इसके साथ ही द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रस्तुत कविता झनकार में छायावादी कवियों जैसी शब्द योजना देखी गई। झनकार कविता में छायावादी कवियों जैसी शब्द योजना देखी गई, जिसमें ताल, लय, सुर, आहा, प्रकृति के सब कुछ समाहित लग रहा था। अब क्या हुआ, गुप्त जी की कविता में ना संस्कृत के तत्सम शब्दों की भरमार थी तथा अरबी फारसी के शब्दों का भी बाहुल्य और देशज शब्दों की भी प्रचुरता है। सब कुछ था। उन्होंने खड़ी बोली की प्रकृति और संरचना की रक्षा करते हुए काव्य भाषा के रूप में विकसित करने का सफल प्रयास किया। राष्ट्रकवि गुप्त जी ने खड़ी बोली, हिंदी के स्वरूप निर्धारण और विकास के साथ साथ काव्य उपयुक्त रूप प्रदान करने वाले अन्यतम कवियों में अग्रणीय भूमिका निभाई। निश्चय ही आज काव्य की भाषा के निर्माण में उनकी आधारभूत भूमिका परिलक्षित होती है। मैथिली शरण गुप्त एक ऐसा नाम जो परिचय का मोहताज नहीं है। हिंदी साहित्य में सम्मान के साथ पूजनीय स्थान और अग्रणीय स्थान प्राप्त है। प्रमुख कवि कहे जाते हैं। प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। प्राचीन के प्रति पूज्य भावना और नवीन के प्रति उत्साह भावना की विशेषता, काल अनुसरण की अद्भुत क्षमता एवं उत्तरोत्तर बदलती भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण कर चलने की शक्ति, काव्य में परंपरा आधुनिकता का द्वंद्व, तनाव और समन्वय का यथार्थ समायोजन करने की अद्भुत क्षमता, गीति गमक ने उन्हें छायावादी कवियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। जबकि द्विवेदी युग के कवि रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी, लेकिन उनकी रचना के कारण उनको छायावादी कवियों की श्रेणी में भी लाकर खड़ा कर दिया। तो यहां पर गुप्त जी की किस तरह की रचनात्मकता सामने आती है कि न केवल उनमें वर्णनात्मक कविताओं को लिखने की भरपूर क्षमता थी, बल्कि उसके साथ साथ छायावाद के भी गुण उनमें मौजूद थे या विद्यमान थे। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाना है। शरीर, प्रकृति, संसार, नियति, काल। तो शरीर का क्या होगा? शारीरिक। बहुत बढ़िया। प्रकृति का क्या होगा? प्राकृतिक। वेरी गुड। संसार का क्या होगा? सांसारिक। क्या बात है। नियति का? अब बताओ नियति का क्या होगा? नैतिक। वाओ। काल का होगा कालिक। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूं आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और समझा। यदि इसके बाद भी कोई प्रश्न का उत्तर या प्रश्न का अर्थ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जब भी मैं आपके कमेंट्स देखूंगी उत्तर जरूर दूंगी। बने रहो मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।